गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। अगर आपने बीएड करा है, बीएड कर रहे हैं या बीएड अपीयरिंग में है तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दे रहे हैं। और अगर आपको झारखंड हाई स्कूल शिक्षक बहाली का जो नियमावली है, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, चयन प्रक्रिया नहीं पता तो बिल्कुल वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि दोस्तों टीजीटी के लिए यहाँ पर अपडेट्स आ रहे हैं। कल ही अपडेट आया है कि जिला वाइज जो है वैकेंसीज़ का रोस्टर तैयार किया जा रहा है। हाई स्कूल शिक्षक बहाली के लिए 2025 में वैकेंसी आनी है। इससे पहले ही आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करनी होगी। कंपटीशन डे बाय डे बहुत ही डिफ़िकल्ट होते जा रहा है, तो पहले से ही आपको तैयार रहना होगा। सारी चीज़ें आपको जाननी होंगी। जो अपडेट है वो भी दिखाएंगे और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साथियों झारखंड हाई स्कूल में एग्ज़ाम पैटर्न, डिटेल सिलेबस, उसके बाद में योग्यता और जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पर हाई स्कूल में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो डाउट रहता है आपका, बहुत सवाल आप लोग पूछते हैं कि मेरा ये सब्जेक्ट है तो कौन सा सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन बनने वाला है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी और किसी भी तरह का डाउट नहीं बचेगा झारखंड हाई स्कूल शिक्षक बहाली से संबंधित। इससे पहले मैं थोड़ा सा पेपर कटिंग आपको दिखाना चाहूँगा। ये कल का अपडेट है साथियों, तो ये सब ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन यहाँ पर आप देखें आखिर अखबार के माध्यम से कुछ तो सच्चाई होगी तभी तो ये छापते हैं। राज्य सरकार हाई स्कूलों में भी शिक्षकों की नियुक्ति करेगी, इसके लिए भी रिक्तियां जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो इस बात को दिमाग में रखना है और तैयारी आपको शुरू करना है। उसके बाद में इधर जेटेट का अपडेट था। उसके बाद साथियों नियमावली जो स्थानांतरण का और नियुक्ति का जो नियमावली है उसमें भी संशोधन किया जा रहा है 1 to 5 और 6 to 8 वाला में। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डेडिकेशन के साथ में टीजीटी के बारे में, झारखंड ग्रेजुएट टीचर के बारे में जानने वाले हैं, बहाली के बारे में, उस पर बात करते हैं। तो वैकेंसी जो है 2025 में आएगा और बहुत जल्द आएगा। तो ये ब्रोचर है, कंप्लीट ब्रोचर दे देंगे आपको, वहाँ से आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। बाकी जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी डाउट्स आपके क्लियर हो पाएंगे। तो सबसे पहले योग्यता देख ले, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप रिलेट करोगे टीजीटी के लिए। हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, बांग्ला, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, वाणिज्य, नागपुरिया, पंचगनिया, कुरमाली, मुंडारी, कुड़ुक, खड़िया हो, कृषि, संथाली, खोरठा एवं समाज विज्ञान अगर आपका सब्जेक्ट है तो क्या होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आपका नियुक्ति होना है उसमें 45% अंक होने चाहिए। ग्रेजुएशन में 45% अंक होने चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए, और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो न्यूनतम 40% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, साथ ही साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ 3 सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इनमें सब्जेक्ट कॉम्बो होता है। संस्कृत, उर्दू, फारसी का भी वही चीज़ है, अपने सब्जेक्ट से आपका बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पर गणित और भौतिकी का जो कॉम्बिनेशन होता है, आप ध्यान से देखें, यहाँ पर गणित एवं भौतिकी विषयों के साथ स्नातक डिग्री तथा दोनों में से किसी एक में 45% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में, साथ ही साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, अगर गणित और फिजिक्स यानी कि टीचर बनना है गणित भौतिकी का, तो गणित में आपका 45% होना चाहिए या फिर फिजिक्स में आपका 45% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। एसटी एससी होंगे तो 40% होना चाहिए, दोनों में से किसी एक विषय में, तो आप गणित और भौतिकी का शिक्षक बन पाएंगे। और एक यहाँ पर है जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र का कॉम्बिनेशन किन के साथ होता है, इसके लिए आप देखें प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं रसायन शास्त्र विषयों के साथ स्नातक, किंतु तीनों विषयों में से किसी एक में 45% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, ये तीनों में से किसी एक में अगर आपका 45% है ग्रेजुएशन में जनरल कैटेगरी से, तो आप एलिजिबल हैं, साथ बीएड होना चाहिए। एसटी एससी हैं तो फिर 40% होना चाहिए। तो ये रहा आपका जीव विज्ञान रसायन शास्त्र का कॉम्बिनेशन। अब है
सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल, इतिहास और नागरिक शास्त्र का कॉम्बिनेशन। अगर शिक्षक बनना है इतिहास नागरिक शास्त्र का तो आपके पास क्या होना चाहिए? इतिहास एवं राजनीति शास्त्र विषयों के साथ स्नातक, किंतु दोनों विषयों में से किसी एक विषय में, यानी कि इतिहास या राजनीति शास्त्र किसी एक विषय में 45% अंक प्राप्त आपके होने चाहिए, साथ ही साथ बीएड की डिग्री। वहीं रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% चाहिए। तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। संगीत का भी है, तो संगीत का यहाँ पर देखिए बीएड नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं आगे, फिजिकल टीचर है। फिजिकल टीचर के लिए योग्यता है बीपीएड होना चाहिए आपका। अब यहाँ जो बहाली आती है साथियों, इसमें जो प्राइमरी टीचर होते हैं उनको टीजीटी के लिए कुछ रिजर्वेशन मिलता है, सीट्स में रिजर्वेशन मिलता है, एज में मिलता है। जो ऑलरेडी टीचर हैं प्राइमरी स्कूल्स में उनके लिए, जैसे यहाँ पर जनरल के लिए 40 वर्ष रखा गया है आयु सीमा, तो वहीं जो सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक हैं उनके लिए 45 वर्ष रखा गया है। BC1 BC2 के लिए यहाँ पर रखा गया है 43। जो टीचर हैं प्राइमरी में उनके लिए 48, तो उनको प्रॉफिट यहाँ पर मिलता है। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस आपको समझाते हैं। चलिए, तो परीक्षा का जो स्वरूप होता है एक चरण में लिया जाता है, एक ही परीक्षा होता है और वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, ठीक है। और बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपका रहता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जनरल इन्फॉर्मेशन है। परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर कॉमन होता है, सबके लिए होता है, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए होता है। सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा, ये सभी के लिए है, सभी विषयों के शिक्षकों के लिए पहला पेपर जो है कॉमन है, सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा। इस सिलेबस को डिटेल में अभी दिखाएंगे क्या पढ़ना है। और यह जो है सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है, बात समझ रहे हैं, तो ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं है। दूसरा पेपर जो है जिस विषय में आपका नियुक्ति होगा उस विषय की परीक्षा होगी। चलिए, पहला पेपर जो है इसमें 200 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे और 100 प्रश्न हिंदी भाषा ज्ञान के होंगे। मतलब पहला पेपर जो है इसमें 200 अंकों की परीक्षा होगी, 100 प्रश्न आपके हिंदी भाषा ज्ञान, 100 प्रश्न सामान्य ज्ञान, दोनों में मिला करके आपको क्वालिफाइंग मार्क्स के लाना है। और पेपर 2 में 150 नंबर के होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। गलत उत्तर पर अंक कटौती नहीं की जाएंगी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो दूसरा पेपर आपका अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये 150 प्रश्न रहेगा 2 अंकों के लिए, यानी कि 300 अंकों पर आपका मेरिट बनेगा। चलिए, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 33% है। ये पहला पेपर में क्वालिफाई करना है तो 33% लाना होगा, जो कि बहुत बड़ा बात नहीं है। आप सिर्फ हिंदी वाला सेक्शन से ला सकते हैं, सामान्य ज्ञान भी कुछ कुछ करेंगे और हिंदी भाषा अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 33% ईजिली आप ला सकते हैं, बहुत बड़ा बात नहीं है। देखिए, गणित और जो भौतिकी विषय के जो शिक्षक होंगे पेपर 2 के लिए, इसमें 75% गणित और 75 रहेंगे आपके भौतिकी से। उसी तरह जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र वाले जो शिक्षक होंगे इनके 50 प्रश्न वनस्पति शास्त्र से रहेंगे, 50 प्रश्न जंतु शास्त्र और 50 प्रश्न जो रहेंगे रासायनिक शास्त्र से रहेंगे। और आगे इतिहास एवं नागरिक शास्त्र विषय के शिक्षक के लिए पेपर 2 में 75 प्रश्न जो रहेंगे इतिहास विषय के लिए और 75% रहेंगे राजनीति शास्त्र। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आई होप डाउट खत्म हो गया होगा। अब हम पहला पेपर का सिलेबस देखते हैं। परीक्षा का पाठ्यक्रम, पहला पेपर है जो कि क्वालिफाइंग है, 33% मार्क्स आपको ऑब्टेन करने।
तो पहला जो यहाँ पर है हिंदी भाषा ज्ञान, इसमें अनुच्छेद रहेंगे 50 प्रश्न, हिंदी व्याकरण से 50 प्रश्न, तो यहीं से आप 33% ले सकते हैं। इस भाग में हिंदी अपठित अनुच्छेद तथा हिंदी व्याकरण आधारित प्रश्न रहेंगे, तो बहुत बड़ा बात नहीं है ये। बाकी सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न जो CGL का सिलेबस है उसी के बेसिस पे रहेगा, तो इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या रहेगा सामान्य ज्ञान में। सामान्य ज्ञान में आप देखें यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं। सामान्य ज्ञान में आपका रीजनिंग भी रहेगा, उसके बाद में झारखंड का आपका GK भी रहने वाला है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। सामान्य विज्ञान, तो यही सारी चीज़ें, ये आपका पहला पेपर हो गया। पूरा ब्राउचर हम शेयर करेंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी पेपर की बात करते हैं, आपका जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर है, ब्राउचर को हम शेयर करेंगे, वहाँ से आप डिटेल सिलेबस ज़रूर अपना देखेंगे। हम शो यहाँ पर करते हैं जितना पॉसिबल होता है। चलिए, तो ये पेपर 2 का सिलेबस आपका स्टार्ट होता है। पहला जो सब्जेक्ट है हिंदी से है, तो हिंदी के जो भी अभ्यर्थी हैं ये सिलेबस है आपका, देख ले। 2 सेक्शन में बटे हुए हैं और 3 सेक्शन है, हिंदी व्याकरण भी है। उसके बाद जो इंग्लिश के शिक्षक बनेंगे उनके लिए यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, अब सब पढ़ेंगे तो वीडियो कम से कम 1 घंटा चला जाएगा सबका सिलेबस, इसीलिए आप देख ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या PDF आपको तो मिलेगा ही। सेक्शन 2, उसके बाद में इधर है आपका संस्कृत का सिलेबस, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में यहाँ पर पहले फिज़िक्स का सिलेबस फिर मैथमेटिक्स का भी होगा। अब है आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स, और ये ब्रोचर है 2016 का ब्रोचर है, तो इसको हम डिटेल आपको शेयर कर देंगे। बोटनी पार्ट 1, बायोलॉजी केमिस्ट्री के जो टीचर बनेंगे उनके लिए सिलेबस। पार्ट 2 में है जूलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री का यहाँ पर पार्ट 1 में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री। अब यहाँ हिस्ट्री और सिविक्स शिक्षक के लिए सिलेबस है आपका। पहले खंड में हिस्ट्री है, द्वितीय खंड, फिर सिविक्स पार्ट 1, ज्योग्राफी, इसका अच्छा खासा सिलेबस है। इकोनॉमिक्स, उसके बाद होम साइंस। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं भाषा से संबंधित हो वो सारे सिलेबस भी हैं। वाणिज्य का सिलेबस है, फिर आगे लैंग्वेज वाले आ जाएंगे, उर्दू आ गया। तो इस तरह से सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर सिलेबस दिए हुए हैं। जो क्षेत्रीय भाषाओं के लिए जो शिक्षक की बहाली होगी उनके लिए भी सिलेबस है। तो डिटेल सिलेबस के लिए वाउचर आप देख सकते हैं, PDF हम टेलीग्राम में शेयर कर रहे हैं। 2016 का ये ब्राउचर है, और किसी तरह का डाउट अगर रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद, जोहार।